दोस्तों ऑनेस्ट कटिंग में आपका स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो कल वेबिनार हुआ था 7 घंटे का। तो उस 7 घंटे के वेबिनार में जो इम्पोर्टेंट अपडेट्स थे, तो उसके जो स्टार्टिंग के जो 3 मेन जो इम्पोर्टेंट मैसेजेस हैं वो ऑलरेडी मैंने कल आपसे शेयर कर दिया था। और आज हम इस वीडियो में पर्टिकुलरली जो फर्स्ट पार्ट है, एक्चुअली 3 पार्ट्स में आपके अगर बैक ऑफिस में जाओगे तो आपको अपडेट्स मिलेंगे। वो है आपका, जैसे पहले ऐश ने कहा, फिर मिस्टर कमाल आए, फिर ऐश ने कहा, तो ये सिलसिला चला। तो पहले मतलब मिस्टर कमाल से पहले जब ऐश बात कर रहे थे, उनके जो बहुत सारे जब बातें की गई, उनमें से आपके जो जानने लायक चीज़ें हैं उसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे, प्लस कुछ बातों पे डिस्कशन करेंगे, क्वेश्चन राइज करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उनमें से सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट वो यही निकल के आ रहा है कि वी आर नॉट डिलेड, हम डिले नहीं हैं बल्कि हम ट्रैक में हैं। तो अगर वो सारे अपडेट्स को अगर आप उसको खंगालोगे तो उनमें से सबसे पहला इंपॉर्टेंट अपडेट ये बोला गया है कि हम लोग एब्सोल्युटली ऑन ट्रैक। और जो जैसे कि उसका अगर आप जानना चाहते हो, जैसे ओ कनेक्ट को अगर आप लेके चल रहे हो तो पिछले 2 महीने से आप उसका लुफ्त उठा रहे हो फ्री में, राइट। तो डेफिनेटली आप उसका एंजॉय कर रहे हो, उसके पीछे का खर्चा उर्चा जो भी है ऑन पैसिव बियर कर रही है, लेकिन आप उसके मज़े ले सकते हो। उसके बाद वो ये कह रहे हैं कि हम 2 से 3 पेड प्रोडक्ट्स ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं और वो पाइपलाइन में हैं। पेड प्रोडक्ट्स की बात कर रहे हैं। और उसके बाद उन्होंने ये कहा कि मतलब फाउंडर्स सोच भी नहीं सकते, मतलब इस प्रोजेक्ट में, ऑन पैसिव का जो प्रोजेक्ट है, इतना कुछ और भी आ रहा है, मतलब जिसकी कल्पना भी आप नहीं कर सकते हो कि ऐसी चीज़ें हो रही है। फिर जैसे कि आपका मोबाइल, डेस्कटॉप और इस तरह के जो वेब बेस्ड एप्लीकेशंस है, इन ऐसी चीज़ें भी लेके आ रहे हैं। और बहुत सारी जो चीज़ें हैं, कंपनी बहुत ही यूनिक तरीके से जो आपके प्रोडक्ट्स हैं उसको बनाए जा रहे हैं। तो बहुत ही फ्यूचर में जब आप देखोगे तो बहुत ही गजब लगेगा आपको। और इसीलिए वो कहते हैं कि हम लोग डिले नहीं है बल्कि हम ऑन ट्रैक हैं। फिर ऐश ये भी कह रहे हैं कि यस डेफिनेटली अभी हमने जो स्टेटमेंट दिया है वो क्या आपका शॉर्टली दिया है। जैसे हमने डिस्कस किया था कि आज के दिन में आप आके 1 महीना बीतने के बाद क्या बोलने जा रहे हो, आपने ये डाल दिया वहाँ पे जो आपके बैक ऑफिस में कि वी आर कमिंग शॉर्टली। तो हमने ये क्वेश्चन पूछा था, जब सब कुछ तैयार था, आपने हाइप क्रिएट कर ही दिया था, तो ये शॉर्टली जैसा चीज़ फिर क्यों लेके आ गए थे। तो उन्होंने इस बात का यही आंसर दिया है कि हमारा जो स्टेटमेंट है वो शॉर्टली इसलिए है क्योंकि पेड प्रोडक्ट शॉर्टली आने वाले हैं। टाइमलाइन हम मेंशन नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप डेफिनेटली उसको बहुत जल्द देख लोगे, उस वजह से ही शॉर्टली बोला गया है। फिर आपको उन्होंने ये कहा है कि जो नेक्स्ट फ्राइडे है आपका 7 जुलाई है, वहाँ पे आपका इवेंट होगा ओ कनेक्ट के माध्यम से। बीच में जो यूट्यूब का जो कॉन्टेस्ट हुआ था उसके विनर्स को प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा। और उसके बाद और भी बहुत सारे बिगर प्राइजेस के लिए अनाउंसमेंट की जाएगी जिसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। जो नेक्स्ट वीक है वो अमेजिंग होने जा रहा है और बहुत सारी चीज़ें आने वाली है। तो ये इंपॉर्टेंट जो जितना भी बोला गया था उनमें से जो चुनिंदा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप लोगों को जानना चाहिए वही चीज़ मैंने आपको बोला है। बाकी तो वही आपका इनेट विनेट डंडेल और आपके करेक्शन टू करप्शन, इस तरह के बहुत सारी चीज़ें हैं और कुछ मोटिवेशनल बातें, तो वो मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा आपको जानने की ज़रूरत है। ऑलरेडी आप लोग 4 साल से बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो चुके हो। मेरे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो मैं यहाँ पर रेज़ करना चाह रहा हूँ। अगर मान लो ट्रेन जो है पटरी पे है, ऑन टाइम है, सब कुछ सही चल रहा है, तो जो जितने भी ट्रेन के जो यात्री होते हैं और जो ट्रेन का ड्राइवर भी होता है मान लो, और जो भी उस पर सफ़र कर रहा होता, उनको अप्रोक्सीमेटली पता होता है कि उनका डेस्टिनेशन कब वो लोग पहुँचेंगे। आधा घंटा 1 घंटा कुछ डिले हो सकता है मान लो, ठीक है, अप डाउन हो सकता है, लेकिन ऑन ट्रैक ऑन टाइम जब भी चीज़ें होती है तो उन सफ़र में जा रहे हैं सभी लोगों को अप्रोक्सीमेटली कम से कम पता होता है कि हमारा डेस्टिनेशन कब आने वाला है। ऑन पैसिव के साथ प्रॉब्लम यह है कि 2020-21 से ही ऑन ट्रैक है। अब कोई भी वेबिनार, बड़े जो लंबे वाले जो वेबिनार होते हैं, जब एक डेट निकलने के बाद फिर जब वो डेट डिफ़ॉल्ट हो जाता है ना, उसके बाद एक लंबा वेबिनार होता है हमेशा। जब उस लंबे वेबिनार को अगर आप ध्यान से सुनोगे तो उसमें हमेशा ये बोला जाता है कि वी आर ऑन ट्रैक, टेंशन मत लो, सब कुछ सही समय पर ही चल रहा है। तो अगर सब कुछ 2020-21 से ही अगर सही समय पर चल रहा है, अगर वो ऑन ट्रैक है, तो ऐश के पास ऐश अगले महीने क्या होने वाला, ये उनके पास ये क्लू क्यों नहीं होता है, ये वो अंदाज़ा क्यों नहीं लगा पाते कि अगले महीने क्या होने वाला है। क्योंकि अगर वो अगले महीने कुछ होगा बोलते हैं, उसके बाद जब वो नहीं होता, इसका मतलब उनको अंदाज़ा ही नहीं था। लेकिन अगर अंदाज़ा नहीं था तो ऑन ट्रैक कैसा था 2020 में, 2021 में, 2022 में, 2023 में, स्टार्टिंग से लेके अभी तक जितने भी जो लंबे लंबे वेबिनार हैं उनमें अगर आप सुनोगे तो अगर स्टार्टिंग में होता था दिस थिंग चेक्ड, ओ कनेक्ट चेक्ड, बैकग्राउंड चेक्ड, ये वर्ड थम्स अप, ऐसी चीज़ें भी बोलते थे ऐश, ठीक है। तो वो चेक्ड जो करते थे पहले, वो कहाँ चला गया।
तो उस समय भी आपने यही बोला था, ऑन ट्रैक ऑन ट्रैक ऑन ट्रैक। तो ऑन ट्रैक की चीज़ें या फिर एक्सीडेंट हो जाता है, दो ही ऑप्शन है। अगर वो डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंचा, इसका यही मतलब है कि वो या फिर उसका एक्सीडेंट हो गया या उसमें ख़राबी हो गई होगी। मतलब 2020-21 से आपका ऑन ट्रैक ही है, सब कुछ सही चल रहा है, बस डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच पाते, तो इसमें गड़बड़ी है, कहीं ना कहीं तो झोल माल है, कहीं ना कहीं तो झोल है। तो उस चीज़ को बस हम यही चाहते हैं कि आप क्लैरिटी के साथ बता दिया करो। होता है कि इंसान एक प्लान के साथ कोई भी जर्नी करता है, जब उस जर्नी का डेस्टिनेशन उसको पता है कि मुझे वहाँ जाना है, लेकिन अगर रास्ते में सिर्फ उसको गलत टाइमिंग दिखाया जाए और हमेशा एक गलत टाइम के साथ उनको उस सफ़र पे ले जाया जाए, तो उसकी फ्रस्ट्रेशन आना बहुत ही स्वाभाविक है। क्योंकि इसे क्लू नहीं है, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, ऐश को अगले महीने का अंदाज़ा क्यों नहीं होता है, आप खुद सोच के देखो, सब कुछ ट्रैक पे है। लेकिन जून के महीने में 2 से 3 प्रोडक्ट आने वाले थे, रिलीज़ होने वाले थे, कमर्शियल होने वाले थे, लेकिन अब जाके इस महीने में वो जो 2 से 3 जो प्रोडक्ट्स हैं वो क्या हो गया, कंप्लीट हो गया है, लेकिन वापस कहाँ चला गया, पाइपलाइन में चला गया। पाइपलाइन वर्ड यूज़ किया ना, तो वापस वो पाइपलाइन में क्यों चला गया जब वो आने ही वाला था? इसका मतलब ये है कि ऐश को वो अंदाज़ा ही नहीं था। तो एज अ CEO आपको क्यों अंदाज़ा नहीं है, वही हमारा क्वेश्चन है। और आप जैसे बोलते हो कि बहुत कुछ है, फाउंडर्स को पता ही नहीं है कि क्या क्या चीज़ आने वाला है, कितनी मतलब चीज़ें होने जा रही है। देखो, ये बहुत ऑब्वियस सी बात है, आप एक इकोसिस्टम बना रहे हो। जब आप इकोसिस्टम बना रहे हो तो इकोसिस्टम में तो दुनिया भर की चीज़ें होंगी ना, दुनिया भर की चीज़ें होंगी, क्योंकि आप चाह रहे हो कि ये भी बना दूँ, वो भी बना दूँ, ये भी कर दूँ, वो भी कर दूँ, ये भी कर दूँ। तो ऑब्वियस सी बात है, इसमें बहुत टाइम लगने वाला है। और इकोसिस्टम ऐसा सिस्टम होता है जो एक नेवर एंडिंग प्रोसेस होता है, उसमें आप सरप्राइजेस दे सकते हो। ठीक है, मेरा मन है कि मैं आज टेबल बना रहा हूँ, आपको टेबल करता रहा, अचानक मैं चेयर ला के आपको सरप्राइज़ दे सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं एक फ़र्नीचर का इकोसिस्टम बना रहा हूँ। हो सकता है कि मैं एक आपको मतलब चेयर का सरप्राइज़ देने के बाद पता चला मैं कहीं से स्टूल ला के आपको बना के दे दिया। आपने सोचा भी नहीं होगा यार स्टूल भी बना सकते हैं, क्योंकि बोला ही नहीं था कभी। तो वो सरप्राइज़ नहीं होता है, क्योंकि इकोसिस्टम ऐसा चीज़ है, अगर IT का प्रोडक्ट बना रहे हो तो करोड़ों में है, तो आप इसको भी बना दो, उसको भी बना दो, ऐसे आपका सिलसिला नेवर एंडिंग है। तो उसमें आपको कोई सरप्राइज़ होने की बात नहीं है। सरप्राइज़ प्रॉब्लम ये है कि आपका जो 2 से 3 प्रोडक्ट है, उसको जब आप इतना कंसंट्रेट करके जो बना रहे हो, उसमें इतना टाइम क्यों लग रहा है? ऐसा क्या टेक्नोलॉजी में प्रॉब्लम हो रही है कि जो बना बनाया ऑलरेडी, जिसके कोडिंग्स ऑलरेडी डन हैं, बन चुके हैं दुनिया में, उसको आपको बस थोड़ा सा सजाना धजाना है, उसको इतना टाइम क्यों लग रहा है? वही मेन क्वेश्चन है। क्योंकि आप इकोसिस्टम ऐसा नहीं है कि इकोसिस्टम आपने ओ कनेक्ट और 2-3 प्रोडक्ट तैयार कर लिए और बाकी के धर धर करके बनना शुरू हो जाएगा। नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर आपको ओ कनेक्ट बनाने में इतना टाइम लग गया, हो सकता है कि फ्यूचर में जब ओ डोमेन आप बनाने की कोशिश करो, फिर उसमें दुनिया भर का टाइम लग जाएगा। क्योंकि देखिए, कंक्लूजन में बस यही करना चाहूँगा कि इतने सारे हाइप क्रिएट करने के बाद पूरा महीना, मई का महीना, जून का महीना, आज सुबह सुबह यूट्यूब तो रेकमेंड करते रहता है ना, तो जावेर भाई का एक शॉर्ट मुझे मतलब रेकमेंड किया, तो मैंने उसको क्लिक किया, मुझे लगा रिसेंट का होगा। उसमें वो ये बोल रहे हैं कि आज 12 अप्रैल है और बहुत जल्द आपका वेब एप्लीकेशन आने वाला है, और वेब एप्लीकेशन इतना ज़बरदस्त आपका अप्रैल का महीना जाने वाला है, ऐसा कुछ बोल रहे हैं उसमें, वो शॉर्ट है वो। तब मैं सोचा वाह यार क्या चल रहा है ये। मतलब मई और जून का मैंने, मतलब जब मैंने कंक्लूजन निकाला, मई जून का निकाला था, तो अप्रैल में भी वही कहानी चल रही थी। मतलब जावेर भाई तो भूल गए होंगे, लेकिन वो यूट्यूब ने मुझे याद दिलाया। मतलब जैसे ऑन पैसिव लिखता हूँ तो यूट्यूब का रिकमेंडेशन में जैसे जावेर तो टॉप यूट्यूबर में आ रहा है ना, तो उनका रिकमेंडेशन करते ही करते हैं। तो मैंने क्लिक किया तो देखा कि वो अप्रैल के महीने में तो वेब एप्लीकेशन ला रहे थे, कहीं पे 12 अप्रैल की कुछ बात कर रहे थे और बोल रहे थे कि ज़बरदस्त आपका महीना होने वाला है अप्रैल का। तो अप्रैल के महीने में मैं ऑन पैसिव के टच में नहीं था, तो शायद आप ही लोग बता सकते हो कि अप्रैल का महीना कैसा गया होगा। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कंक्लूजन में कि आप अगर मान लो मई का महीना, जून का महीना इतना हाइप क्रिएट करने के बाद अभी क्या चीज़ निकल के आया है, मतलब जो सॉलिड इन्फॉर्मेशन जो 7 घंटे के वेबिनार से ये निकल के आया है कि ऐश के पास कोई भी टाइमलाइन नहीं है, शॉर्टली आने वाला है, प्रोडक्ट पाइपलाइन में चला गया है वापस, मतलब रेडी है लेकिन पाइपलाइन में है। हाँ, लेकिन बहुत जल्द आ जाएगा, कभी भी आ सकता है। लेकिन ऐश एक चीज़ का बहुत ही ज़्यादा श्योर है, वो है आपका 7 जुलाई, यानी 7 जुलाई का आपका एक इवेंट होने जा रहा है, और उस इवेंट में आपका प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन होगा। और ये मैं गारंटी देता हूँ, ये आपका डेट डिफ़ॉल्ट नहीं होने वाला। 7 जुलाई आपका जो डेट है वो डिफ़ॉल्ट नहीं होगा, इवेंट होगा, प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ठीक है दोस्तों, फिर इस वीडियो में इतना ही था। फिर नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ आऊँगा, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।